अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद एमएसए। अच्छा, डेवलपर्स आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि क्लाइंट आके कहता है यार बस एक छोटी सी माइनर सी चेंज है और फिर वो छोटी सी चेंज पूरे प्रोजेक्ट का नक्शा ही बदल के रख देती है, राइट? तो चलिए आज हम डेटाबेस के अंदर ऐसी ही छोटी सी चेंजेस से होने वाली बड़ी बड़ी जंगों को समझेंगे। जरा सोचें, आप ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं और उसी वक्त इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है। आपके अकाउंट से तो पैसे कट गए, लेकिन जिसको भेजे थे उसको मिले ही नहीं। अब क्या होगा? ये जो पोटेंशियल डिजास्टर है ना, इसी किस्म के मेस को रोकने के लिए डेटाबेस के अंदर एक पूरी जंग और होल बैटलफील्ड एग्जिस्ट्स, और आज हम उसी बैटलफील्ड को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो सीन कुछ यूं है कि जब अचानक हजारों यूजर्स एक ही वक्त पर एक ही डेटा को यूज करने की कोशिश करते हैं, तो डेटाबेस के अंदर एक दंगल शुरू हो जाता है। टेक्निकल ज़बान में इसे हम कहते हैं द कंकरेंसी प्रॉब्लम। इसकी सिंपल मिसाल देता हूँ। सोचें, ऑनलाइन फ्लैश सेल लगी है, आखिरी मोबाइल फ़ोन बचा है स्टॉक में, और दो लोगों ने बिल्कुल एग्जैक्ट सेम मिली सेकेंड पर बाय नाउ पे क्लिक कर दिया है। अब किसको मिलेगा? क्या सिस्टम कंफ्यूज होकर क्रैश हो जाएगा? ये जो केओस है ना, इसी को कंट्रोल करना ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट का असल काम है। अब इस चैनल का जो सबसे पहला विलन है वो है द लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। फर्ज करें, दो यूजर्स ने एक ही वक्त में अकाउंट बैलेंस चेक किया, 1000 रुपीज। पहले यूजर ने 500 निकलवाए, दूसरे ने उसी वक्त 200 जमा करवाए। अब आइडियली बैलेंस क्या होना चाहिए? 1000 माइनस 500 प्लस 200 यानी 700 रुपीज। लेकिन अगर सिस्टम ने ठीक से हैंडल नहीं किया तो हो सकता है कि पहले यूजर की ट्रांजैक्शन ओवरराइट हो जाए, मतलब उसका काम बिल्कुल जाया हो गया। दैट्स अ लॉस्ट अपडेट। दूसरा विलन है अनकमिटेड डिपेंडेंसी, जिसको हम डर्टी रीड भी कहते हैं। ये ऐसा है कि ट्रांजैक्शन ए ने डेटा को अपडेट किया, लेकिन अभी तक उसको फाइनल सेव या कमिट नहीं किया। इसी बीच ट्रांजैक्शन बी आती है और वो ही अधूरा अनकमिटेड डेटा पढ़ लेती है और उसकी बुनियाद पर अपना कोई काम कर लेती है। अब सोचें, क्या हो अगर ट्रांजैक्शन ए फेल हो जाए और उसको रिवर्स करना पड़े? ट्रांजैक्शन भी तो बेचारी गलत, कच्ची इन्फॉर्मेशन पे अपना डिसीजन ले चुकी है। दैट्स अ डर्टी रीड। और हमारा तीसरा विलन है द इनकंसिस्टेंट एनालिसिस प्रॉब्लम। इसको ऐसे समझें कि आप अपने सारे बैंक अकाउंट्स का टोटल बैलेंस निकाल रहे हैं। आपने पहला अकाउंट चेक किया, दूसरा चेक किया, लेकिन जब आप तीसरा चेक कर रहे थे उसी वक्त दूसरे अकाउंट से पहले अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर हो गए। अब आपको जो फाइनल टोटल मिलेगा वो तो गलत होगा, क्योंकि आपने डेटा का एक अजीब इनकंसिस्टेंट स्नैपशॉट देख लिया। कुछ पुराना डेटा, कुछ नया डेटा। तो सवाल ये है कि इस सारे केओस और दंगल को कंट्रोल कैसे किया जाए? उसके लिए हमारे पास कुछ गोल्डन रूल्स हैं। रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, जिसे हम कहते हैं एसिड प्रॉपर्टीज। ये वो उसूल हैं जिन पर हर ट्रांजैक्शन को हर हाल में पूरा उतरना पड़ता है। Let's break down this code of conduct. A is for atomicity. इसका मतलब है all or nothing. या तो पूरी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी या फिर बिल्कुल नहीं होगी, अधूरा काम नहीं चलेगा। C is for consistency. इसका मतलब है कि ट्रांजैक्शन हमेशा डेटाबेस को एक वैलिड स्टेट से दूसरी वैलिड स्टेट में लेके जाएगी, रूल्स कभी नहीं टूटेंगे। I is for isolation. ये प्रॉपर्टी इंश्योर करती है कि हर ट्रांजैक्शन को अपना एक प्राइवेट कमरा मिले, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकती। और फाइनली D is for durability. ये कहता है कि अगर ट्रांजैक्शन कमिट हो गई तो वो पहाड़ पे लकीर है, सिस्टम क्रैश हो जाए, लाइट चले जाए, कुछ भी हो, आपका डेटा महफूज रहेगा। ओके, तो ये जबरदस्त एसिड रूल्स आखिर लागू कैसे होते हैं? इसके लिए हमारे पास डेटा के गेट कीपर्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं लॉक्स। ये डेटा पर पहरा देते हैं ताकि कोई रूल ना तोड़े। लॉक्स बेसिकली दो किस्म के होते हैं। पहला है शेयर्ड लॉक या एस लॉक। ये बिल्कुल लाइब्रेरी की तरह है, जहां कई लोग एक ही वक्त में एक ही किताब बैठकर पढ़ सकते हैं। तो जब किसी ट्रांजैक्शन को सिर्फ डेटा पढ़ना हो, वो शेयर्ड लॉक ले लेती है। दूसरा है एक्सक्लूसिव लॉक या एक्स लॉक। ये तब लगता है जब आपको डेटा बदलना हो, यानी राइट करना हो। ये ऐसा है जैसे आपने लाइब्रेरी से किताब इश्यू करवा ली। अब जब तक वो आपके पास है, कोई और उसे न पढ़ सकता है न उसमें कुछ लिख सकता है। अब इन लॉक्स को अक्लमंदी से इस्तेमाल करने के लिए भी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, एक मास्टर प्लान है, और उसे हम कहते हैं 2 फेज लॉकिंग या 2PL। ये इस पूरे बैटलफील्ड में जीतने का मास्टर प्लान है। इस स्ट्रैटेजी के, जैसा कि नाम से जाहिर है, 2 हिस्से हैं। पहला फेज है ग्रोइंग फेज। इस फेज में ट्रांजैक्शन सिर्फ नए लॉक्स हासिल करती जाती है, जो उसे चाहिए, लेकिन वो कोई भी लॉक रिलीज नहीं कर सकती। जब उसे सारे जरूरी लॉक्स मिल जाते हैं तो दूसरा फेज शुरू होता है,
श्रिंकिंग फेज। अब ट्रांजैक्शन अपना काम खत्म करके एक एक करके लॉक्स को रिलीज करना शुरू करती है, लेकिन इस फेज में वो कोई नया लॉक हासिल नहीं कर सकती। ये डिसिप्लिन ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। मगर यहाँ एक पोटेंशियल मसला हो सकता है। जरा सोचें, ट्रांजैक्शन 1 को लॉक ए मिला हुआ है और उससे लॉक बी चाहिए, और एट द सेम टाइम ट्रांजैक्शन 2 को लॉक बी मिला हुआ है और उससे लॉक ए चाहिए। अब क्या होगा? दोनों ही एक दूसरे का इंतजार करती रहेंगी फॉरएवर। इस सिचुएशन को कहते हैं डेडलॉक। ये बिल्कुल एक ऐसी ट्रैफिक जैम है जहां कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि सब एक दूसरे के लिए रुके हुए हैं। डेटाबेस सिस्टम को ऐसे डेडलॉक्स को डिटेक्ट करना पड़ता है और फिर किसी एक ट्रांजैक्शन को कुर्बान करके, यानी उसे रोल बैक करके, रास्ता साफ करना पड़ता है। चलिए, आखिरी और बहुत अहम सवाल, अगर पूरा सिस्टम ही क्रैश हो जाए तो क्या होगा? बैटलफील्ड पे अगर बॉम्ब गिर जाए, फिक्र की कोई बात नहीं, हमारे पास इसके लिए भी मेडिक्स और रीइंफोर्समेंट्स का प्लान तैयार है, जैसे हम कहते हैं क्रैश रिकवरी। तो एसिड का जो डी था ना, ड्यूरेबिलिटी, उसको इंश्योर करने के लिए सिस्टम 2 ज़बरदस्त टेक्निक्स इस्तेमाल करता है। पहली है लॉग बेस्ड रिकवरी। सिस्टम हर छोटे से छोटे एक्शन का रिकॉर्ड एक लॉग फाइल में रखता है। क्रैश के बाद जब सिस्टम रीस्टार्ट होता है तो वो इस लॉग को पढ़कर अधूरी ट्रांजैक्शंस को अंडू करता है और जो कंप्लीट हो चुकी थी उनको रीडू करता है, ताकि डेटा वापस कंसिस्टेंट स्टेट में आ जाए। दूसरी टेक्निक है चेक पॉइंटिंग। इसमें सिस्टम वक्त वक्त पर सारा काम डिस्क पर सेव करके एक निशान या चेक पॉइंट लगा देता है। इससे रिकवरी फास्ट हो जाती है, क्योंकि सिस्टम को पूरी लॉग फाइल शुरू से नहीं पढ़नी पड़ती। तो ये थे डेटाबेस ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट के बुनियादी उसूल, इस बैटलफील्ड के गोल्डन रूल्स। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, टेक्नोलॉजी रुकती नहीं। आजकल की दुनिया में जहां हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस और नो एसक्यूएल की बात करते हैं, वहां इन रूल्स को कैसे इवॉल्व होना पड़ेगा? ये जंग अब और भी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। इसके बारे में सोचिएगा जरूर। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।